क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आपका 8.1 का 5 क्वेश्चन दिया है आपका सेक थीटा बराबर दिया है आपका 13/12 दिया है। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपका साइन कॉस टेन कॉट जितने भी है सभी मान जो है निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका 6 सदस्य 6 फैमिली मेंबर है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये तो आपका यहाँ पे सेक दिया हुआ है, क्या दिया है, सेक दिया है। तो आप इसका जब उलट देंगे तो ये क्या जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा तो ये आपका 12/13 आ जाएगा। ठीक है, हम फार्मूला के हिसाब से भी लगा सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है, आप जानते हैं कि कॉस के केस में क्या होता है, जैसे ए बी सी, ये हमने मान लिया 90 डिग्री। अब जी ये 90 डिग्री है ना, ये क्या हमारा है 90 डिग्री है, यह हमारा क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम जानते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूस ये हमारा किसका है, ये हमारा कॉस थीटा का मान आता है। तो हम ये वाला निकाल लेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं पता है, नहीं पता तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो निकालेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे आपका कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और ये नहीं दिया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसका हो जाएगा 169 आपका, ठीक है 144 और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यहाँ गौर करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 169 में से आप 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा आपका एक्स बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना आपका 5 मिल चुका है, जो आपका लंब है वो कितना मिल चुका है 5 मिल चुका है, 5 मिल चुका है। तो मुझे पता है कि आप टेन का मान निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी ये आपका लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार यहां से रखेंगे तो यह आपका लंब आ जाएगा 5, आधार आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका बेस बटे आपका परपेंडिकुलर, तो ये आपका 12/5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप निकालेंगे, कॉस निकल गया तो साइन का भी निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण होता है, यानी ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, दैट मींस यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ है 5 है, हाइपोटेनियस आपका है 13 है, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका कोण बटे लंब, दैट मींस यहाँ पर हाइपोटेनियस बाय, ठीक है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका 13/5। तो इस तरह से सभी का मान बोला था निकालने के लिए, निकाल लेंगे ना। ये तो है आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आप जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग से चलते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और नंबर अच्छा देगा, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन नंबर स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर इसको अगर देखना चाहो तो आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि गौर करना भी, आप इसको मैं साइड करता हूं फिलहाल के लिए ना, ये आपके नजर के सामने है। अब गौर करना, हम इसको क्या करते हैं फार्मूला बेस से चलते हैं। आप जानते हैं कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे 13/12 का स्क्वायर -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 169/144 -1, जब एलसीएम लेंगे इसका, या 169 -144 माइनस है ना, ये यहाँ पे आपका आएगा 144। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे आपका तो 25 बाई यहाँ पे क्या आएगा आपका 144। जब ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, हमको टेन थीटा का मान निकालना तो ये रूट के अंदर में आएगा 5 बाई कितना आएगा, ये 12 आएगा, 5 बाई कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, ठीक है, इससे भी हम लगा सकते हैं फार्मूला बेस से। ठीक है, ये टेन थीटा का मान निकल गया। इसी तरह से टेन का सेक का हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा, यानी 12/5 हो जाएगा। जब ये निकल गया, कॉट का भी निकल गया, टेन का भी निकल गया, तो अब एक काम करो,
आप जानते हो, चलो इसको भी मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, आपके नजर के सामने है। आप जानते हो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर दिया है ये आपका 13/12 दिया है, तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। आप कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे 12/13 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे 113 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आपका 13 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे आपका 169 और माइनस यहाँ पे 144 बाई यहाँ पे 169 आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस करें तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे आपका 169 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये जब स्क्वायर जब हटेगा यहाँ से, गौर करना यहाँ से, स्क्वायर जब ये हटेगा तो ये रूट में आएगा, ये रूट में आएगा तो ये 5/13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/13, तो यही क्या है आपका 5/13, ठीक है। जस्ट साइन का अपोजिट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका कोसेक आ जाएगा। इसको जो है फार्मूला बेस से भी लगाएंगे ना तो बहुत इजी लगेगा, फार्मूला के हिसाब से खट 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 लगता चला जाएगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इजी है। इंसान जब जो 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपको सबसे बेहतर जो है ताम झाम से खत्म है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, उसी तरह से आप निकाल देते हैं। लेकिन आपको अगर फार्मूला अगर आता है तो फार्मूला से करोगे ना तो एग्जामिनर जो है ना जब कॉपी चेक करेगा तो बहुत अच्छे से नंबर देगा, उसमें काटने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले आप फार्मूला लिख रहे हैं तो लगेगा इम्प्रेस बहुत अच्छा जाएगा, तो कोशिश करना अगर फार्मूला अगर याद है आपको तो आप उसको लगाओ, उसको बेहतर नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।